আসানসোলের রাজপথে নিজেদের অধিকারের দাবিতে পথে নেমে অভিনব পদ্ধতিতে বিক্ষোভ দেখায় ভূঁইয়া সমাজের প্রতিনিধিরা, যেখানে নেতৃত্ব দেন পিন্টু ভূঁইয়া সহ অন্যান্যরা। এই দিনের মিছিলটি আসানসোলের পেলো ময়দান থেকে শুরু হয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভে প্রদর্শন শেষে জেলা শাসকের দপ্তরে এসে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। এই দিনের মিছিলে হাজার হাজার সংখ্যায় তফসিলি জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ ও যুবক যুবতীরা অংশগ্রহণ করে। এই মিছিলকে ঘিরে যাতে কোনো প্রকার অশান্তি না ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য সকাল থেকে পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল। आंदोलन एक भारत की नए दृश्य है। हमारे पूर्वजों ने इस देश में मान सम्मान और संवैधानिक रूप से जीने के लिए हम लोग को अधिकार दिया था, लेकिन आज हमारे इस भारत देश में हमें सामाजिक रूप से, शिक्षित रूप से, आर्थिक रूप से हम लोग का हर तरह से निवस्त्र कर दिया गया है। ये भारत की वास्तविक छवि ये रोड पे आ रहा है। आने वाले समय में पूरे देश के दलित, एससी, एसटी, आदिवासी एक तरह के रोडों पे होगा। आप बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, लेकिन उसको आज हमारे देश में अध्ययन करने की व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी ने 23 साल दे करके अपने छेनी हथौड़ी के बल पर पे इस देश को पहाड़ काट करके रास्ता का निर्माण किया, लेकिन केवल उनको मान भारत रत्न इसलिए नहीं जाता है क्योंकि एक दलित का बेटा है, एक किसान का बेटा है, एक एससी एसटी का बेटा है, इसीलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन भारत के जवान किसान ठान लिया है कि जब तक देश में अगर वास्तविक हम लोगों की मान सम्मान है, किसानों का मान सम्मान है, तो बाबा दशरथ मांझी का मान सम्मान होना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि गरीबों को घर देंगे, उनका घर बसाएंगे, और दूसरी तरफ विभिन्न एशियल, रेल, सेल, भेल के कंपनियों के मैनेजमेंट के द्वारा गरीबों के घर तोड़ करके उनके घर पर बुलडोजर चला जाता है। ये सबसे बड़ी निवस्त्रता की बात है। हम लोग अभी अर्धनग्न निवस्त्र हो करके प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में नहीं हुआ तो हम लोग और अलग अलग तरह का आंदोलन करेंगे। ये पूरे हम लोग का आंदोलन केवल ये पश्चिम बर्दावन के नहीं है, ये भारत की हर प्रांत तक आंदोलन जाएगी। ये झारखंड जाएगी, ये बिहार जाएगा, ये यूपी जाएगा, ये लखनऊ जाएगा, हर जगह जगह हर स्टेट में जाएगा और जाकर के अपना आंदोलन को करेगा। क्योंकि बाबा साहब जो अधिकार दिया था, अब किसान जाग उठा है, एससी एसटी मजदूर जाग उठा है, लड़के लेने के लिए रोड पर उतर गया है। निवस्त्र ऐसे ही हम लोग अपने सवाल, आप लोग निवस्त्र बोलते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि सिद्धू कानून ने वस्त्र खोल करके लड़ाई किया था इस देश में, और इस देश का अधिकार, इस देश को स्वाधीन कराया। हम लोगों ने भी सामाजिक आजादी के लिए वस्त्र खोल करके लड़ाई आरम्भ किया है, और वास्तविक में हम लोग के सम्मान उसी दिन वस्त्र पहनेंगे जब हमारे बाबा दशरथ मांझी को सम्मान दिया जाएगा। देखा जा रहा है जब कपड़ा खोल के ही प्रतिवाद हो रहा है, कपड़ा खोल के देखा जा रहा है ये प्रतिवाद, कपड़ा खोल के इसलिए प्रतिवाद हो रहा है कि भारत देश में किसान, दलित, महिलाओं और एससी एसटी की सम्मान नहीं बचा है। कभी भारत देश में संविधान को जलाया जाता है, कभी संविधान को चेंज करने की बात होती है, कभी एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया जाता है, और बाबा साहब के नाम पर हम लोग को शिक्षा से वंचित रखने के लिए विभिन्न योजनाओं बना करके हम गरीबों को वंचित रखा जाता है। शिक्षा दो तरह करके बन दिया, कभी गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। ये इसीलिए हम लोग निवस्त्र है। कौन आए थे यहाँ पे? पूर्व मंत्री माननीय दुलाल भैया जी आए थे, पूर्व मंत्री माननीय संतोष जी आए थे, एवं कई विधायक आए थे, हमारे गणमान्य सामाजिक के नेता आए थे। और सबसे बड़ी सबकी बात है कि यहाँ पर इस आंदोलन में हम लोगों ने दुनिया समाज सर्वोत्तम आंदोलन किया था आज से 3 साल पहले, और इस आंदोलन का समर्थन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और यहाँ के शिक्षित वर्ग लोग भी, देखिए हजारों दर्जनों प्रोफेसर थे, सैकड़ों मास्टर थे, वकालत थे, ये तमाम लेखक आकर के हम लोग को समर्थन कर रहा है कि वास्तव में ये लड़ाई देश की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है। और जो झूठा सपना देखता है, सशक्त भारत की सपना देखता है, बगैर किसान और मजदूर के बिना कभी भारत सशक्त नहीं हो सकता है। यही मेरा कहना है।